एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स में, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है? धारा विद्युत। और धारा विद्युत के अंतर्गत आज हम समझेंगे किरचॉफ के धारा वितरण संबंधी नियम। धारा की परिभाषा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, ये हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? किरचॉफ का धारा वितरण संबंधी नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ सर ने धारा वितरण संबंधी दो नियम दिए हैं, एक प्रथम और दूसरा द्वितीय। प्रथम नियम थोड़ा सा आसान है, अच्छे से याद हो जाएगा। द्वितीय नियम थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होती है, बट समझ में आ जाएगा, अच्छा है। दोनों ही आपको समझ में आएंगे, बहुत अच्छे से हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किरचॉफ सर ने सन 1842 में 1842 सन 1842 में धारा वितरण संबंधी दो नियम दिए, जिन्हें किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो आपको सन याद रखना है और कितने नियम दिए गए वो याद रखना है, और किस लिए दिए गए बेटा? धारा वितरण के लिए दिए गए ये नियम, जिसमें से प्रथम नियम जो है वो क्या है? पहले ध्यान से सुनिए, आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इसे एक्सप्लेन भी करना है। प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग, समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। किरचॉफ सर के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य होता है। कैसे? तो समझो, मान लो ये कोई संधि है, कोई पॉइंट है जिससे हमने बहुत सारे वायर अलग अलग कनेक्ट करे हुए हैं। ठीक है, 5 वायर को हम एक ही पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हो क्या रहा है? इधर से धारा आ रही है बेटा, इधर से भी धारा आ रही है, इधर से भी धारा आ रही है, इधर धारा वापस जा रही है, और इधर भी धारा संधि से वापस बाहर की तरफ जा रही है। और ये है हमारी संधि। इस संधि को एक बिंदु या हम पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जितनी भी धाराएं इस संधि पर मिल रही हैं, चाहे वे आ रही हो चाहे वे जा रही हो, जब हम सभी धाराओं का बीज गणितीय योग निकालें तो वो बीज गणितीय योग शून्य होता है, और ये होता है गणितीय रूप में। गणितीय रूप में समेशन i इज इक्वल टू 0, सभी धाराओं का बीज गणितीय योग शून्य। अब बीज गणितीय योग का मतलब क्या है? तो यहाँ जब हम योग करेंगे तो धारा आने की दिशा और जाने की दिशा के अनुसार हम चिन्ह लेंगे, और उन चिन्हों का फिर आपस में सभी का योग करने पर हमें वो योग क्या मिलेगा? शून्य मिलेगा। ठीक है, बीज गणितीय योग में चिन्हों का बड़ा रोल है। अब जब धारा कोई आ रही है, मान लो I1 धारा संधि की ओर आ रही है, I2 भी संधि की ओर आ रही है, I1, I2, I3 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, जबकि I4 और I5 धारा संधि से दूर जा रही है। लिखिए, यहाँ पे हमें इसकी व्युत्पत्ति करनी है, इस डेरिवेशन को निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं? माना I1, I2, I3 धाराएं, माना I1, I2, I3 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं,
संधि की ओर आ रही है वह I4 व I5 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, संधि से दूर जा रही हैं, तब किरचॉफ के अनुसार, किरचॉफ के अनुसार I1 धारा, I2 धारा और I3 धारा जो संधि की ओर आएंगी सभी को प्लस में लेंगे। I4 और I5 धारा जो संधि से दूर जाएंगी उसे माइनस में लेंगे, सभी का योग करेंगे और वो योग होगा 0। ध्यान से देखिएगा, जो धारा संधि की ओर आ रही है सबको प्लस में लेना है और योग करना है, तो प्लस अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। जो धारा संधि से दूर जा रही है उसे हम माइनस में लेंगे और माइनस में लेकर भी हमें क्या करना है बेटा, योग ही करना है और वो योग क्या होगा, 0 होगा। अब I1 है, I2 है, I3 है, प्लस माइनस माइनस का I4 है, प्लस माइनस माइनस का I5 है और बराबर में क्या है, 0। जब इन सभी का पक्षांतर करोगे माइनस वाले का तो I1, I2, I3 प्लस के यही रहने दो। I4 माइनस वाला 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का, माइनस वाला I5 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का। और इसे देखकर हम क्या बोलेंगे कि जितनी धाराएं संधि की ओर आती हैं उनका योग जितनी धाराएं संधि से दूर जाती हैं उनके योग के बराबर होता है। जितना आएगा उतना ही चला जाएगा, कुछ रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो किरचॉफ सर के अनुसार नियम जो है वो ये है कि किसी संधि पर, किसी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है जो 1842 में दिया गया, 1842 में दिया गया। इसे बेटा बिंदु नियम या धारा नियम या संधि नियम या पॉइंट लॉ या ज्वाइंट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम नियम को बिंदु नियम, संधि नियम, ज्वाइंट लॉ, पॉइंट लॉ, धारा नियम, इन सभी नामों से जाना जाता है। और चूंकि जितनी धारा आती है उतनी ही धारा बाहर चली जाती है, कुछ भी धारा संधि पर रुकती नहीं, कोई आवेश नहीं रुकता, इसीलिए कहते हैं यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का जो पहला नियम है जिसे हम बिंदु नियम या धारा नियम कह रहे हैं, यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसे हम बिंदु नियम या धारा नियम भी कहते हैं। तो माना I1, I2, I3 धाराएं संधि की ओर आ रही हैं, इन्हें हम प्लस में लेंगे। I4 और I5 धाराएं संधि से दूर जा रही हैं, इन्हें माइनस में लेंगे। करना सभी का योग है और वो योग होता है 0। प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस वाली दोनों धाराओं का पक्षांतर कीजिए तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा और यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। आई होप आपको किरचॉफ सर के द्वारा दिया गया प्रथम नियम बहुत अच्छे से समझ में आया है। दिया कब गया था बेटा, 1842 में। 1842 में किसके द्वारा, किरचॉफ के द्वारा। किसके लिए, धारा वितरण के लिए। कितने नियम दिए गए, 2 नियम। पहला नियम क्या है, तो किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यही है किरचॉफ का प्रथम नियम। इसे बिंदु नियम या धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं।
बिंदु नियम, धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। द्वितीय नियम इसका थोड़ा सा खतरनाक है, जो कि दिया गया एक बंद परिपथ के लिए। यहाँ पे ये जो परिपथ है, ये कैसा परिपथ है? खुला परिपथ, जिसका कनेक्शन हमने एक ही बिंदु से किए हैं। आप कितनी ही धाराओं को इस बिंदु पर लेके आओ, आने वाली जितनी होगी उतने को आप जाने वाली के साथ तुलना करोगे, जितना आएगा उतना ही यहाँ से चला जाएगा। तो आने वाले का योग जाने वाले के योग की क्या होगा? बराबर होगा। आपको ये लिखना भी है। इस समीकरण के बाद आप लिखोगे कि अर्थात संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि किरचॉफ का संधि नियम क्या है, समझाइए, तो आपको प्रथम नियम समझाना है। किरचॉफ का बिंदु नियम क्या है, समझाइए, तो भी आपको किरचॉफ का प्रथम नियम समझाना है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो आई होप बेटा आपको किरचॉफ सर के द्वारा दिया गया प्रथम नियम बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इफ समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताना। सेकेंड रूल हम इसके आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे, उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और साथ ही साथ उसके लिए आपको इसको याद करके आना है। पहले किरचॉफ का प्रथम नियम बहुत अच्छे से पढ़ के याद कर लो, फिर हम समझेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम को अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो जाइए, वहां पे भी हमें फॉलो कीजिए। वहां भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हम डालते हैं, चाहे वो क्विज हो, वन लाइनर फैक्ट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, या क्विज क्या बोलते हैं, फिल इन दी ब्लैंक, साथ ही साथ 1 मिनट शॉर्ट रिविजन भी। और नोट्स वगैरह पीडीएफ्स भी आपको वहीं मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। वहां हमें फॉलो करना ना भूलें। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर जरूर कर देना, और साथ ही साथ फाइनेंशियली अगर आप कैपेबल हो तो हमें सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे जल्दी ही अगले नियम के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।